हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉड एनीमे में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 65। तो बिना कोई लप रखिए शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि जियान स्नेक क्लैन के कमांडर यूमी को पूरी तरह बचा लेता है और उससे पूछता है कि अभी तक की बैटलफील्ड की सिचुएशन क्या है। जियान की बात सुनकर यूमी तुरंत ही जियान को बैटलफील्ड की सारी सिचुएशन बता देता है, जो सुन के जियान अपने मनी मन बोलता है कि इस बार काइलिन बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गई है, मुझे बहुत ही जल्द उसकी मदद के लिए जाना होगा, नहीं तो वो ज्यादा देर तक एनिमीज को रोक नहीं पाएगी। जिस वजह से ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट के साथ साथ जिमा एम्पायर भी बहुत ही जल्द एनिमीज के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। जियान का ये सब सोचना खत्म ही होता तभी जियान यूमी को बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द उस बैटलफील्ड तक ले चलो। जियान की बात सुनकर यूमी जियान को बोलते है कि मेरे पीछे आओ। तो लिटिल जियान यूमी के पीछे पीछे बैटलफील्ड तक जाने लगते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिमा एम्पायर की सीमा के पास यान एलायंस के बड़े से बेस को, जहाँ पे हम देखते हैं सैन्य ब्राइस एम्पायर फामा, मू क्लैन के लीडर, नालन क्लैन के लीडर और जियान का बिग ब्रदर शाओडिन को। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी सैन्य ब्रदर सभी से बोलते हैं कि जियान सेक्ट का लीडर यान लोटियन और मुल्तान वैली के 3 टाइगर हेडेड लीडर्स अपने अपनी बड़ी सेना को लेकर जिमा एम्पायर की सीमा ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट के एकदम पास आ गए हैं। सैन्य एम्पायर की बात सुन के नालन क्लैन के लीडर सभी से बोलते हैं कि जियान सेक्ट का लीडर यान लोटियन वो तो एक 1000 लेवल का वॉरियर है और जो मुल्तान वैली के 3 टाइगर हेडेड लीडर्स है उनका पावर भी एक 1000 लेवल के वॉरियर के बराबर है। हालांकि पॉजिल सेक्ट के जो लीडर है वो भी एक 1000 है, अगर पिछले फाइट में बहुत ज्यादा इंजर होने की वजह से वो रिट्रीट पे गई हुई है, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस वाले फाइट में ज्वाइन नहीं भी करती तब भी हम बाकी बचे हुए पावरफुल वॉरियर को हरा भी पाएंगे। थोड़ी देर के बाद जियान का बिग ब्रदर शाओडिन क्वीन मेडुसा को बोलता है कि माय क्वीन आपका इस बारे में क्या सोचना है। तो क्वीन मेडुसा शाओडिन को बोलते है कि मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एक बार शाओडिन क्वीन मेडुसा को बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस समय पे हमारी मदद करने के लिए। तो क्वीन मेडुसा शाओडिन को बोलते है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने स्नेक क्लैन के लोगों को बचाने के लिए आई हूँ और कुछ भी नहीं। थोड़ी समय बीतते फिर एक बार शाओडिन सभी से बोलता है कि मेरा जो थर्ड ब्रदर है वो डावोंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए 1 साल से कल्टीवेशन में गया हुआ है। मुझे नहीं पता कि अब वो किस हालत में है, मगर अगर उसने सक्सेसफुली डावोंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डावोंग लेवल की पावर के साथ अगर वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल को यूज करेगा तो अभी की जो बैटल की सिचुएशन है वो बहुत ही जल्द बदल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो थर्ड ब्रदर है वो बहुत ही जल्द लौट आएगा। शाओडिन की बात खत्म ही हुई थी तभी आइस एम्पायर बोलता है कि ये लड़का हमेशा ही ऐसे क्रिटिकल टाइम पे गायब हो जाता है। सभी की बात सुनकर क्वीन मेडुसा खिड़की के बाहर से आसमान की तरफ देखती है और अपने मनी मन बोलती कि 1 साल से तुम कल्टीवेशन में गए हुए हो, अभी तक तुम बाहर नहीं आए। अगर तुम बहुत ही जल्द बाहर नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक मेरे स्नेक क्लैन और तुम्हारे जिमा एम्पायर को बचा पाऊंगी। अगर तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू नहीं किए और बहुत ही जल्द नहीं लौटे तो इस बार शायद मेरा स्नेक क्लैन और तुम्हारा जिमा एम्पायर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्वीन मेडुसा का ये सब सोचना खत्म ही हुआ था तभी वो फील करती है एक पावरफुल ऑर्डर को और वो तुरंत उस कमरे से गायब होकर बिल्डिंग के फोर्ट्रेस के ऊपर आ जाती है, जिसे देख के क्वीन मेडुसा के पीछे पीछे सैन्य बड़ा आइस एम्पायर फामा, मू क्लैन के लीडर, नालन क्लैन के लीडर और जियान का फर्स्ट ब्रदर बिल्डिंग के फोर्ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं। सभी लोग देखते एक पावरफुल तूफान जिमा एम्पायर की सीमा की तरफ बढ़ रहा है और ये तूफान इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस तूफान से एक एक पत्थर फामा के ऊपर और शाओडिन के ऊपर जाके लगता है, जिसे देख के सैन्य पर एवं आइस एम्पायर उन दोनों को बचाने के लिए आगे आने लगते हैं। तभी क्वीन मेडुसा आसमान में चली जाती है और अपने पावरफुल ऑर्डर का इस्तेमाल करके उस तूफान के ऊपर हमला करने लगती है। थोड़ी देर के अंदर ही क्वीन मेडुसा की अटैक से वो तूफान पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस तूफान के अंदर से निकलता है जियान सेक्ट का लीडर यान लोटियन हंसते हुए इस तूफान के अंदर से निकलता है और क्वीन मेडुसा और बाकी सब की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि जिमा एम्पायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और साथ साथ मैंने ये भी पता किया था कि क्लैन की क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आज वो मैंने देख भी। यान लोटियन की बेटियों की बातें सुनकर क्वीन मेडुसा तुरंत ही यान लोटियन के ऊपर हमला कर देती है और देखते देखते क्वीन मेडुसा के साथ यान लोटियन की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर यान लोटियन के साथ क्वीन मेडुसा की फाइट चलता है और उसके बाद यान लोटियन क्वीन मेडुसा को बोलता है कि मैं जानता था कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, अकेला तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। और उसका इतना बोलना खत्म हुआ था तभी पीछे से 3 टाइगर हेडेड डीमंस वहाँ पे आ जाते हैं और क्वीन मेडुसा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो तीनों क्वीन मेडुसा को बोलते हैं कि आज हम 3 लीडर्स और यान लोटियन मिलके तुम्हें पूरी तरह यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अपने आप को चारों तरफ घेरा हुआ पाके क्वीन मेडुसा अपने 7 कलर के स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, जिसे देख के यान लोटियन क्वीन मेडुसा को बोलता है कि तुम्हारे पास अब भी समय है, हमारे साथ आ जाओ, इससे तुम और तुम्हारा क्लैन पूरी तरह बच जाओगे। तो क्वीन मेडुसा बोलते है कि तुमने क्या मुझे 25 समझ के रखा है। तो यान लोटियन बोलते है तो ठीक है, आज जिमा एम्पायर के साथ हम तुम्हें भी पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो 3 टाइगर हेडेड डीमंस बोलते है कि हाँ, इसे तो खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में हमारे लिए खतरा बन जाए। इसके बाद क्वीन मेडुसा उन चारों से एक साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर उन चारों के साथ क्वीन मेडुसा की घमासान फाइट होती है और उस फाइट में क्वीन मेडुसा उन चारों को बराबर की टक्कर दे रही होती है, मगर पिछले फाइट में बहुत ही ज्यादा इंजर होने की वजह से क्वीन मेडुसा धीरे धीरे हारने लगता है। तभी यान लोटियन अपने गोल्डन विंग्स का इस्तेमाल करके क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक को रोकने के लिए क्वीन मेडुसा भी अपने सामने कुछ फ्यूजल स्वॉर्ड की बैरियर बना लेती है और जैसे यान लोटियन का अटैक उस बैरियर से जाकर टकराता है, यान लोटियन का अटैक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। मौके का फायदा उठा के पीछे से
दो टाइगर हेडेड डीमंस क्वीन मेडुसा के बैक पे जाके हिट करते हैं, जिस वजह से क्वीन मेडुसा काफी दूर फेंक दी जाती है। अगर क्वीन मेडुसा यही तक नहीं रुकती, क्वीन मेडुसा अपने पावर से एक स्पिरिचुअल स्नेक बना के उन तीनों टाइगर हेडेड डीमंस के ऊपर हमला करवा देती है, जिसे देख के टाइगर हेडेड डीमन भी नहीं रुकते। टाइगर हेडेड डीमन भी अपने तीनों पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा पावरफुल स्पिरिचुअल टाइगर हेडेड अटैक बनाते और क्वीन मेडुसा के स्पिरिचुअल स्नेक के ऊपर हमला करवा देते। जैसे दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते, क्वीन मेडुसा का स्पिरिचुअल स्नेक अटैक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से मौके का फायदा उठा के पीछे से यान लुटियन अपना गोल्डन विंग्स का इस्तेमाल करके क्वीन मेडुसा को हमला कर देता है। और इस बार यान लुटियन का गोल्डन विंग्स अटैक क्वीन मेडुसा को चारों तरफ से घेर लेता है और एक रस्सी के आकार में बांध देता है एक जगह पे, जिस वजह से क्वीन मेडुसा हिल भी नहीं पा रहे थे। और दूसरी तरफ उन तीनों टाइगर हेडेड डीमंस का टाइगर हेडेड अटैक क्वीन मेडुसा के ऊपर लगने वाला होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होता है ठरकियों में ठरकी हमारा हीरो जियान का। जियान वहाँ पे आते ही अपने एक हाथ से अपना पावर का इस्तेमाल करके उस म्यूचुअल टाइगर हेडेड अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और क्वीन मेडुसा के पास जाके क्वीन मेडुसा को संभालने लगता है। जियान क्वीन मेडुसा को बोलते कि काइलिन तुम ठीक तो हो ना, और मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे पहुंचने में ज्यादा ही समय लग गया। फिर जियान अपने एनिमीज की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम सब लोगों ने आज डीम एम्पर को और एनालाइज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, इसकी पनिशमेंट मिलेगी, बराबर मिलेगी। आज तुम सबको मैं यहाँ पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जियान को और फील होते जियान का फर्स्ट ब्रदर स्टार्टिंग सभी से बोलता है कि थर्ड ब्रदर आखिरकार आ ही गया। जियान को और फील होते सैंड एम्पर सभी से बोलते है कि यह आखिरकार ये डाओहोंग लेवल में पहुंच चुका है। सैंड एम्पर की बात सुन के आइस एम्पर फामा सभी लोग जियान की तरफ देखने लगते। थोड़ी देर के बाद क्वीन मेडुसा देखती है कि जियान का हाथ उसके कंधे के ऊपर है, जो देख के क्वीन मेडुसा तुरंत ही अपने कंधे से जियान के हाथ को हटाती है और जियान को बोलती है कि क्या तुमने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया? तो जियान भी क्वीन मेडुसा को बोलता है कि हाँ कर लिया है मैंने, जो सुन के क्वीन मेडुसा थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ जिया क्वीन मेडुसा के हाथ को पकड़ लेते और बोलते है कि सिस्टर काइलिन मैं भी आई हूँ आपकी मदद करने के लिए। पीछे से कमांडर यूमी बोलते है कि माय क्वीन मैं भी आई हूँ। तो कमांडर यूमी की बात सुन के क्वीन मेडुसा बोलते है कि आखिरकार तुम भी बाहर आई गई। फिर जियान क्वीन मेडुसा को बोलते है कि तुम्हें चोट लगी है, जो देख के लिटिल जिया पूरी तरह गुस्सा हो जाती है और उन एनिमीज को मारने के लिए आगे जाने लगती है। क्वीन मेडुसा जिया को तुरंत ही रोकती है और बोलती है कि ये छोटी मोटी खरोच है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा, वापस आ जाओ। इसके बाद जियान तुरंत अपने स्पेस स्टोरिंग से एक पिल निकाल के क्वीन मेडुसा को देता है और बोलता है कि तुम इसे जल्दी से खा लो, जिससे कि तुम्हारा चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो क्वीन मेडुसा भी जियान की दी हुई पिल को खा लेती है और देखते ही देखते क्वीन मेडुसा की चोट पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर क्वीन मेडुसा जियान को बोलते है कि क्या तुम इन तीनों टाइगर हेड डीमन के साथ फाइट कर पाओगे अकेले? तो जियान बोलते क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। तो क्वीन मेडुसा भी जियान को बोलते है तो ठीक है तैरा, तुम इन तीनों से फाइट करो और मैं इस यान लुटियन को देखती। तभी दूसरी तरफ से यान लुटियन क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि ये है एनालाइज का लीडर, जो 1 साल से हमसे डर के छुप के बैठा हुआ था कहीं पे। ये तो बच्चा है, ये तो डाओहोंग लेवल में है और ये डाओहोंग लेवल में होके हमें फाइट के लिए चुनौती दे रहा है। यान लुटियन की बात सुन के तीनों टाइगर हेड डीमन जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर तीनों टाइगर हेड डीमन यान लुटियन को बोलते हैं कि तुम इस बच्चे को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तो इसे 10 ही अटैक में हरा देंगे और इसका हराने के बाद हम तुम्हारी मदद के लिए पहुंचते। तो यान लुटियन भी तीनों टाइगर हेड डीमन से बोलते तो ठीक है तय रहा, तुम इस बच्चे को जल्दी से जल्दी खत्म करो और मैं इस क्वीन मेडुसा को देखता हूँ। और इसके बाद ही दोनों साइड बैटल शुरू हो जाते हैं। एक साइड में तीनों टाइगर हेड डीमन के साथ जियान का और दूसरे साइड में क्वीन मेडुसा के साथ यान लुटियन का। फाइट में जब एक तरफ क्वीन मेडुसा के साथ यान लुटियन का घमासान फाइट चल रहा था, तो दूसरी तरफ 3 टाइगर हेड डीमन में से एक डीमन जियान को बोलता है कि तुम एनालाइज के लीडर एक मजाक हो, तुम एक मामूली डाओहोंग, क्या ही बिगाड़ लोगे हमारा? हमने सुना है कि तुमने अकेले ही मिस्टिक क्लाउड से का सफाया कर दिया था। अगर तुम्हें लगता है कि इस बगरबाज से हम लोग डर जाएंगे तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हो। उस डीमन की बगरबाज सुन के जियान उन तीनों टाइगर डीमन को बोलता है कि तो तुम लोगों ने सुन रखा है कि मैंने मिस्टिक क्लाउड से को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और मुझे लगता है कि तुम इस बात से अंदर से डरे हुए, मगर एक बात मैं तुम तीनों से बता दूं कि मुझे मिस्टिक क्लाउड जैसा कमजोर समझने की गलती मत करना, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक, और मुझे लगता है कि आज भी मुझे तुम तीनों को मार के ही मेरा रेपुटेशन वापस हासिल करना पड़ेगा। जियान के सब बोलना खत्म होता है, जियान तुरंत अपने स्काई फायर 3 मिस्टर चेंज को एक्टिवेट करता है और साथ साथ अपने ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करके अपने पावर को बढ़ाने लगता है, जो देख के वो तीनों टाइगर डीमन भी नहीं रुकते, वो भी अपना अपना पावर बढ़ाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जियान अपने हेवी जनरल को बाहर निकाल लेता है और अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट का इस्तेमाल करके उन तीनों टाइगर डीमन के ऊपर बारी बारी से अटैक करने लगता है। मगर जब भी जियान बारी बारी से उन तीनों टाइगर डीमन के ऊपर अटैक करता है, उसे हर बारी उन तीनों से डाओहोंग लेवल की ऑरा फील होता है, जिस वजह से उन तीनों को जियान के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी जियान अपने मनी मन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिला था इन तीनों एल्डर्स में से दोनों डाओहोंग लेवल के पीक पे और एक डाओहोंग लेवल के आसपास है, मगर हर बार जब मैं इन पे अटैक करता हूँ तब मुझे इन तीनों में से डाओहोंग लेवल की ऑरा फील क्यों हो रहा है, कैसे हो सकता है? जियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जियान तुरंत अपने ग्लेस्कम को अपने आंखों में ले आता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। उसके बाद एक बार फिर से उन तीनों डीमंस के ऊपर बारी बारी से अटैक करता है, मगर इस बार अटैक करने के तुरंत ही बाद जियान उन तीनों को ध्यान से देखने लगता है, जिस वजह से थोड़ी देर के अंदर ही जियान को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। जियान देखता है कि ये फॉर्मेशन अटैक है, जिससे कि ये तीनों एक दूसरे को अपने टाउकी का पावर ट्रांसफर कर रहे थे, जिस वजह से जियान तुरंत एक जगह पे रुक जाता है और उन तीनों टाइगर डीमंस की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। फिर जियान एक बार
फिर से उन तीनों टाइगर हेडेड डीमंस की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा तो ये है तुम्हारा सीक्रेट, ये फॉर्मेशन अटैक, जिस फॉर्मेशन अटैक की मदद से तुम तीनों अपना अपना डाउकी का पावर को एक दूसरे को ट्रांसफर करके डाउजोंग लेवल में पहुंचते हो, जिस वजह से मेरे किसी भी अटैक से तुम्हें कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हारा ये सीक्रेट जान चुका हूँ। तुम्हारा फॉर्मेशन अटैक अच्छा तो है, मगर इसका एक बैकलेस भी है। जब भी तुम तीनों में से दो लोग किसी एक को अपना अपना डाउकी का पावर देते हो तो उसका पावर तो बढ़ जाता है, मगर तुम दोनों का पावर नीचे घटने लगता है, जिस वजह से तुम तीनों को हराया जा सकता है। जियान के मुंह से ये सब बातें सुन के उन तीनों डीमंस में से एक डीमन जियान को बोलता है, बच्चे शायद तू सही कह रहा है, मगर इस फॉर्मेशन को समझना और इतनी जल्दी समझना इतना आसान नहीं है। तो जियान भी उन तीनों को बोलता है, अच्छा तो ठीक है, देख ही लेते मैंने इस फॉर्मेशन को सही से समझा है या फिर नहीं। जियान का सब बोलना खत्म ही होता तभी जियान 3000 लाइटिंग मोमेंट के फाइनल स्टेज को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से आसमान में क्लाउड गैदर होना शुरू कर देते हैं और देखते देखते एक बहुत बड़ा ठंडा अटैक जियान के ऊपर आके गिरता है, जिस वजह से जियान के अंदर से ही जियान जैसे दिखने वाले दो जियान के दो साइड से निकलने लगते हैं, जो देख के तीनों टाइगर डीमंस और बाकी सभी लोग पूरी तरह हैरान रह जाते। सैंड एम्पर आइस एम्पर को पूछते हैं कि क्या तुमने इससे पहले जियान के इस टाइप का अटैक देखा है? तो आइस एम्पर भी सैंड एम्पर को बोलते हैं कि नहीं, मैंने इससे पहले जियान को इस टाइप का अटैक करते हुए कभी नहीं देखा, ये इसका नया अटैक, और मैं इन तीनों जियान में से असली वाला जियान कौन है वो मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों का जो ऑरा है वो एक जैसा है। दूसरी तरफ वो तीनों टाइगर डीमंस एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि इन तीनों में से असली वाला कौन है वो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तभी एक टाइगर डीमन बाकी दोनों को बोलता है कि वो सब छोड़ो, इस बच्चे के पास बहुत सारे टाउ स्किल और साथ साथ हेवी लेवल में, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक, हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम तीनों को एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। उन तीनों का ऐसा बोलना खत्म ही होता तभी वो देखते कि तीनों जियान बारी बारी से उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिस वजह से एक टाइगर डीमन बाकी दोनों को बोलता है कि मुझे अपना अपना पावर दो, मुझे लगता है कि यही असली वाला जियान है। तभी बाकी दोनों उसे अपना पावर देने लगते हैं, जिस वजह से वो तुरंत ही डाउजोंग लेवल में पहुंच जाता है और जियान के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे उसका अटैक जियान की जाके लगता है तभी जियान के मुंह से खून आने लगता है और जियान तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसका अटैक पूरी तरह फेल हो गया और ये जियान का एक क्लोन अवतार था। तभी दूसरी तरफ से और एक टाइगर हेडेड डीमन बाकी दोनों से बोलता है कि मुझे अपना अपना पावर, तो मुझे लगता है ये असली वाला है। तो बाकी दोनों भी अपना अपना पावर उसे देने लगते हैं, जिस वजह से वो भी तुरंत डाउजोंग लेवल में पहुंच जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। अगर उसका अटैक भी पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि ये भी जियान का एक क्लोन अवतार ही निकलता है। मौके का फायदा उठा के असली वाला जियान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही एक टाइगर हेडेड डीमन के पीछे आ जाता है और अपने क्लेस को अपने मुट्ठी में ले आके एक जोरदार पंच उस टाइगर हेडेड डीमन के पेट के अंदर कर देता है, जिस वजह से वो उठते हुए दीवार से जाकर टकराता है और नीचे गिर के वही पे ढेर हो जाता है, जो देख के यान एलेंस के सारे वॉरियर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जियान का फर्स्ट ब्रदर तुरंत एक्साइटेड होकर सभी से बोलता है कि मुझे पता था मेरा थर्ड ब्रदर इन तीनों डाउजोंग लेवल के वॉरियर के साथ एक साथ फाइट कर सकता है, मगर मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इन तीनों में से एक को पूरी तरह खत्म कर देगा। सैंड एम्पर अपनी दाढ़ी को पूरी तरह सहलाते और सभी से बोलते हैं कि हाँ, जियान को जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके अटैक से एल्डर रोग पूरी तरह मारे गए हैं और अब बाकी बचे हुए दो डीमन लीडर्स उस डाउजोंग लेवल के ऑरे वाले फॉर्मेशन को पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डीमन लीडर को मारे जाते देख यान लुटियन जो क्वीन मेडुसा के साथ फाइट कर रहा था वो तुरंत एक जगह पे रुक जाता है, जिस वजह से क्वीन मेडुसा भी दूसरी तरफ रुक जाती है। फिर यान लुटियन बाकी बचे हुए दो डीमन लीडर को पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो बाकी दो बचे हुए डीमन लीडर्स यान लुटियन को बोलते हैं कि ये सब उस लड़के ने किया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। यान लुटियन को विश्वास नहीं होता कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर को हरा सकता है। फिर वो एक बार फिर से वो बचे हुए दोनों टाइगर हेडेड डीमंस को पूछते हैं कि तुम तीनों ने तो मुझसे कहा था कि तुम तीनों मिलके टेनेरेक्स के अंदर ही उस लड़के को पूरी तरह हरा दोगे, उसका क्या हुआ? तो वो दोनों उसे बताते हैं कि तुम नहीं जानते वो कितना खतरनाक है। उनकी ये सब बातें सुन के यान लुटियन उनको बोलता कि तुम तीनों किसी काम के नहीं, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद जियान बाकी बचे हुए टाइगर हेडेड लीडर्स की तरफ देखता है और उन्हें बोलता है कि इस बार तुम्हारी बारी है। जियान की बात सुन के बाकी बचे टाइगर हेडेड लीडर्स जियान को बोलते हैं कि बच्चे, इस बार तुम सिर्फ लकी थे, मगर इस बार हम दोनों तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाले, तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो जियान बोलते तो देख ही लेते कौन किसको खत्म करता है। जियान का ये सब बोलना खत्म ही होता, जियान तुरंत ही ओपन मॉर्टल सील काइसन का पहले लेवल को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसमान में बहुत बड़ा जायंट हेड सबको दिखने लगता है। मगर तुरंत ही वहाँ पे पॉइजन सिप की लीडर आ जाती है और जियान के पूरे फॉर्मेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है और इस वीडियो का एंड यही पे हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, सायोनारा।